नाम धर्मपाल गुलाटी, उम्र 97 साल 97 ईयर्स, पढ़ाई 5th क्लास ड्रॉप आउट, 5वीं क्लास ड्रॉप आउट, सैलरी 25 करोड़। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, आज हम ऐसे इंसान की बात करने वाले हैं, ऐसे इंसान की स्ट्रगल स्टोरी सुनने वाले हैं जिसकी सालाना सैलरी है 25 करोड़, जो कि FMCG सेक्टर यानी कि फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर में सबसे हाईएस्ट है। बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड लाइक यू टू वॉच वन शॉर्ट एड। अब हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने MDH मसाला ये नाम नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके साथ जो सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ वो है MDH मसाला के ओनर महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की। दोस्तों, अभी अभी जो आपने ऐड देखी, उस ऐड में जो आपको ब्रांड एम्बेसडर दिखाई दे रहे हैं वो दादाजी कोई और नहीं बल्कि खुद धर्मपाल गुलाटी जी है। तो चलिए जानते इनकी कहानी एकदम शुरुआती दौर से। तो 1919 में धर्मपाल जी के पापा महाशय चुन्नीलाल जी, इन्होंने महाशियादी हट्टी इस नाम से सियालकोट पाकिस्तान में मसालों का व्यापार शुरू किया। अब 27 मार्च 1923 में धर्मपाल जी का जन्म हुआ। जब वो छोटे थे तभी से उनको पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी। जैसे तैसे 1933 में जब वो 5वीं कक्षा में आए तब उन्होंने स्कूल छोड़ दी। अब स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने काफ़ी सारे काम किए, जैसे शीशे की फैक्ट्री में काम किया, सोप का बिजनेस देखा, राइस फैक्ट्री में काम किया, मेहंदी बेचने का काम किया, हार्डवेयर की दुकान में काम किया। अब जब हार्डवेयर की दुकान में काम कर रहे थे तब उनको यहाँ पे कहीं पे चोट आई थी, तो जिसकी वजह से उन्होंने वो काम भी छोड़ दिया। अब इतने सारे काम करने के बाद भी कहीं पे भी उनको कोई सक्सेस नहीं मिल रहा था, मज़ा भी नहीं आ रहा था। इसीलिए उनके पापा के गाइडेंस में उन्होंने 1937 में पापा का ही बिजनेस ज्वाइन किया, जो कि था महाशियादी हट्टी MDH सियालकोट वाले। और तब तक 1937 से लेके आगे 1947 तक के उनका शॉप जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। सियालकोट में उन्हें देगी मिर्च वाले इस नाम से जाना जाता था। जब वो 18 साल के थे तो 1941 में लीलावती जी के साथ उनकी शादी हुई। अच्छा खासा उनका व्यापार चल रहा था, घर भी बहुत अच्छे से चल रहा था। बट 1947 में जब पार्टीशन हुआ, तब इंडिया पाकिस्तान, जब आज़ादी की लड़ाई हुई, तो इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन में जब उन्हें पता चला कि सियालकोट पाकिस्तान में ही रहेगा, तो वो उनका वहाँ का पूरा कारोबार छोड़ के उनकी फैमिली जो है वो वहाँ से निकल पड़ी। अब वो दौर इस तरीके से था, वो जिस ट्रेन से गुजर रहे थे वो ट्रेन कैसे तैसे अमृतसर तक आई, बट उसके बाद की सारी ट्रेन्स में जितने सारे लोग थे उन्हें काटा गया था। तो उनके खुद की ट्रेन में भी काफ़ी सारे लाशें ऐसी पड़ी हुई थी। तो अमृतसर के रेफ्यूजी कैंप में उन्होंने कुछ दिन गुजारे। वहाँ पे उन्हें रोड पे सोना पड़ता था। तो एक दिन ऐसे ही वो और उनके चाचा जब रोड पे सोए थे तो बहुत ज़ोरदार एक ट्रक जो है वो रोड से जा रही थी और उनके चाचा के पैरों को कुचलकर वो निकल गए। तो उनको अस्पताल में एडमिट करने के लिए वो लखनऊ चले आए। वहाँ से जैसे तैसे उन्होंने दिल्ली का रास्ता पकड़ा और दिल्ली के करोल बाग में उनकी दीदी के यहाँ वो रहने के लिए आ गए। अब दिल्ली में उनकी और उनके फैमिली की रहने की व्यवस्था तो हो चुकी थी, लेकिन रोज़ी रोटी के लिए पैसा कमाना भी ज़रूरी था, कुछ काम करना भी ज़रूरी था। तो इसीलिए उनके पास जो उनके पापा ने दिए हुए 1500 रुपये बचे थे, उसी में से 650 रुपये में उन्होंने एक टांगा खरीदा। अब उस टांगे से वो सवारी लिया करते थे रेलवे स्टेशन से लेके कुतुब रोड इस मार्ग पर।
2 आने की सवारी हुआ करती थी और करीबन 2 महीने उन्होंने ये काम किया और उन्हें वापस रियलाइज़ हुआ कि ये काम वो ढंग से नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने वो टांगा बेच दिया और एक छोटा सा खोखा खरीदा। करीबन उसकी साइज़ होगी 9 फीट बाय 14 फीट की। अजमल खान रोड पे करोल बाग में दिल्ली में उन्होंने ये जो खोखा है वो सेट किया और सोचा कि क्यों ना इसी खोखे में से मैं अपने पापा का जो बिज़नेस है मसाले का व्यापार जो है वो शुरू करूं। तो उन्होंने एक अच्छा सा बैनर ऊपर लगाया जहां पे लिखा था महाशियादी हट्टी सियालकोट वाले देगी मिर्च वाले। तो उनका कारोबार जो है वो वहाँ से शुरू हुआ। आफ्टर इनिशियल सक्सेस 1948 में उन्होंने इस खोखे से अपना व्यापार शुरू किया। आफ्टर इनिशियल सक्सेस 1953 में उन्होंने एक और शॉप चांदनी चौक दिल्ली में रेंट पे लिया। तो इसी हिसाब से उनका व्यापार जो है काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ता गया। उन्होंने 1954 में एक स्टोर खोला, रूपक स्टोर्स, जो कि माना जाता था उस समय का सबसे मॉडर्न मसाले का स्टोर। तो बिज़नेस काफ़ी अच्छे से तरक्की कर रहा था। सबसे बड़ी चीज़ उनके बिज़नेस में ये थी कि बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और अनुशासन के हिसाब से वो आगे बढ़ते थे, हमेशा लोगों से मीठी बातें करते थे। अब 1953 से लेके जब उन्होंने अपना कारोबार जितना बढ़ रहा था उस हिसाब से वो रॉ मटेरियल लेते थे और अपने आसपास लोगों को वो रॉ मटेरियल पीस के उसका मसाला बनाने के लिए देते थे। ऐसे ही इन सारे लोगों को जहाँ पे वो अपना मसाला पीसने के लिए देते थे, उनको रॉ मटेरियल देने के बाद वो ऐसे ही एक चक्कर लगाया करते थे। तो ऐसा ही एक आदमी बाबूलाल, जिसके यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी अपनी हल्दी पहुँचाई थी और उस हल्दी को पीस के हल्दी का मसाला जो है वो बनाना था। तो जब वो उनको मिलने गए, उन्होंने उस मसाले को हल्दी की पाउडर को जब हाथ में लिया तो वो शॉक हो गए। उन्होंने ये पाया कि उस हल्दी में चने की दाल जो है वो मिक्स की गई है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, बिकॉज ऑनेस्टी वॉज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप थी उनके लिए कोई भी बिजनेस रन करने के लिए। तब उन्हें बाबूलाल ने बोला कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ मिलावट की है तो क्यों आप ही खुद चालू कीजिए, आप ही खुद ये पाउडर बनाना शुरू कीजिए, हम लोगों के पास मत आइए। तो उनकी बातें धर्मपाल जी ने इतनी सीरियसली ली कि 1959 में, मतलब देखिए जब उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा सेट हो रहा था, तो 1959 में उन्होंने एक प्लॉट लिया कीर्तिनगर में और वहाँ पे मसाला बनाने की फैक्ट्री डाली। तो पहली फैक्ट्री सेटअप करने के बाद देयर वाज नो टर्निंग बैक। फिर उन्होंने दूसरी फैक्ट्री राजस्थान में सेट की, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे करते करते वो फैक्ट्री सेटअप करते गए। उन्होंने अपने बिजनेस का प्लान जो है वो बहुत सही तरीके से बनाया था, किस तरीके से स्टॉकिस्ट रखने, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स रखने और अपना प्रोडक्ट एंड यूज़र तक के लेके जाना है, ये उन्हें काफ़ी अच्छे से पता था। अपना बिजनेस ईमानदारी, अनुशासन के साथ, क्वालिटी के साथ करते हुए उन्होंने लोकल मार्केटिंग और साथ में टेलीविज़न के मार्केटिंग को भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया था। आज भी उनके मसाले 100 से ज़्यादा देशों में बेचे जाते हैं। अब 1992 में उनकी पत्नी लीलावती जी का देहांत हुआ। उसके करीबन 1 या 1.5 महीने के बाद ही उनके छोटे बेटे संजीव गुलाटी का जो है वो गुजर गए। अब उनको 2 बेटे और 6 बेटियां थी। आज भी वो 6 बेटियां ये पूरा का पूरा कारोबार और उनका बड़ा बेटा ये सब कुछ कारोबार देखता है। इन्हीं के साथ साथ आज 97 साल के होने के बावजूद वो 12 से 14 घंटे काम करते हैं, अभी भी फैक्ट्री में रेगुलर विजिट करते हैं। क्या आपको पता है उनका डेली रूटीन क्या है? सुबह 4:45 बजे उठते हैं, 5:05 पे वो घर से बाहर निकलते, फिर वॉकिंग, उसके बाद प्राणायाम और थोड़ा सा योगा करने के बाद जो वो घर पे आते हैं तब होता है हवन और उसके बाद अच्छा हेल्दी खाना। तो 97 साल की इस उम्र में भी वो इस तरीके से फिट है और अपना काम काफ़ी तरीके से करते हैं। अब इस बिज़नेस के साथ साथ वो धार्मिक और सामाजिक कामों में भी बहुत आगे हैं। अभी लेटेस्ट कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने अराउंड 7,500 पीपी किट डिस्ट्रीब्यूट किए थे खुद, और उसके साथ साथ सीएम रिलीफ फंड में भी काफ़ी डोनेट किया था। 4 से ज़्यादा अस्पताल, 20 से ज़्यादा स्कूल्स वो खुद
देखते खुद उनके ऊपर उनका वॉच रहता है। अब उनकी जो सैलरी है 25 करोड़, उसमें से 80% से ज़्यादा जो पार्ट है वो चैरिटी में ही चला जाता है। तो दोस्तों, उनका ये धार्मिक और सामाजिक काम देख के उन्हें भारत सरकार के पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो देखिए, 1500 रुपये से लेके 1500 करोड़ तक, टांगा चलाने वाले से लेके आज रोल्स रॉयस चलाने तक का इनका सफ़र जो है वो सच में काफ़ी इंस्पायरिंग है। दोस्तों, इनकी जो सक्सेस स्टोरी, स्ट्रगल स्टोरी मैंने आपको बताई, मैं जानता हूँ कि इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप खुद के लिए देख सकते हो, ले सकते हो, उससे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो सच में पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ये आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.